अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे अरे को और अरे के मेथड्स को। सबसे पहले तो अरे को समझ ले। अरे क्या है? अरे एक लिस्ट ऑफ डाटा को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हम वेरिएबल यूज़ करते थे। वेरिएबल में हम सिंगल डाटा स्टोर कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम उसके लिए फिर मल्टीपल वेरिएबल्स लेंगे। लेकिन ये क्लीन मेथड है। हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को, जो कि एक रेलिवेंट डाटा हो, एक लिस्ट हो, कलेक्शन हो किसी भी डाटा की, तो हम उसको स्टोर करने के लिए अरे यूज़ करते हैं। इसमें होता यह है कि आप सिंगल वेरिएबल यूज़ करते हो लिस्ट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर करते हो एक सिंगल वेरिएबल में। तो इसका इसमें जिस तरह आप देख सकते हो, आपके पास फ्रूट की एक लिस्ट हो, तो क्या फिर आप हर फ्रूट के लिए एक सेपरेट वेरिएबल लोगे? तो आपने अगर इस तरह आपकी शॉपिंग लिस्ट हो, आपकी वेजिटेबल्स की एक लिस्ट हो, या आपके पास बर्ड्स की एक लिस्ट हो, कलेक्शन हो, तो आप क्या इन सब के लिए एक सेपरेट वेरिएबल लोगे जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा वो डाटा यूज़ होगा, मेमोरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी सॉफ्टवेयर की। तो इस तरह का डाटा हम जब लिस्ट की फॉर्म में होता है, उसको स्टोर करने के लिए हम अरे को यूज़ करते हैं। इसको डिक्लेयर इस तरह करते हैं कि हम लेट की या कॉन्स्ट जो भी आप लेना चाहें कीवर्ड, उसके बाद जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो कि लास्ट सेशन में सर ने पढ़ाया भी था, तो हम वेरिएबल नेम दे अरे नेम देते हैं। उसके बाद इसको इनिशियलाइज डिक्लेयर करने का तरीका ये है, ये एक एम्प्टी अरे है। इसको ब्रैकेट्स इस तरह यूज़ करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये इस तरह से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। और अगर हमने इसको इनिशियलाइज भी करना हो, जैसे कि ये कलर्स का एक में हमने अरे ली, तो लेट कलर्स ये अरे नेम इक्वल टू, फिर ब्रैकेट्स में हम इनको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे किसी वैल्यू से, इस तरह हम अरे को भी इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू से। इसमें हम अरे की हम इसमें नंबर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, बूलियन कुछ भी दे सकते हैं, हम मल्टी टाइप स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं रेलिवेंट डाटा को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने कलर को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल उसकी वैल्यूज़ है। जैसे यहाँ पे रेड, ऑरेंज एंड येलो। और मैंने बताया जैसे कि हम नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स को एक ही वेरिएबल में। उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि हम एक मिक्स्ड अरे भी बना सकते हैं। जिस तरह ये बूलियन है ट्रू, और ये नंबर डाटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है, और ये नल डाटा टाइप है। तो ये मल्टीपल डाटा टाइप एक ही वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह इसलिए अरे यूज़ करते हैं कि हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और अच्छा, और अरे हमारी इंडेक्स होती है, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग में बताया था, स्ट्रिंग का भी हर लेटर जिस तरह इंडेक्स होता है, इसी तरह अरे का भी हर एल आइटम जो होती है या वैल्यू होती है वो इंडेक्स्ड होती है। ये ज़ीरो पे होगा, और ये वन पे होगा, और ये टू पे होगा। तो मैंने स्ट्रिंग में भी बताया था, कंप्यूटर साइंस में वैल्यू जो इंडेक्सिंग की होती है वो हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है, तो पहला एलिमेंट हमेशा ज़ीरो पे होगा। तो ये ज़ीरो, ये वन, ये टू, इस तरह ये ज़ीरो वन टू थ्री फोर, इस तरह से ऑन। तो यहाँ पे भी जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा ज़ीरो पे होगा। ये हम अरे की पोजीशनिंग करते हैं। बाद में जब हम इसको एक्सेस करना चाहें, तो हम इंडेक्स के थ्रू इन वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देखें, ये हमारी कलर्स की अरे थी, जिसको हमने इस तरह से गेट करने की कोशिश की। यहाँ पे गेट किया है, तो कलर्स जो इंडेक्स होगा उसको हम इसी तरह ब्रैकेट में देंगे। जो इंडेक्स देंगे उस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें यहाँ पे गेट हो जाएगी, हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अरे की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह स्ट्रिंग की भी थी, लेंथ। तो हम अरे के वेरिएबल के साथ डॉट साइन लगा के, डॉट ऑपरेटर लगा के, उसके बाद लेंथ लिखेंगे, तो हम इस अरे की टोटल जितनी लेंथ होगी वो हमें शो हो जाएगी। ये स्ट्रिंग की भी एक प्रॉपर्टी थी लेंथ, और अरे की भी एक प्रॉपर्टी है लेंथ। ये हमें उसकी लेंथ, ओवरऑल जितनी लेंथ होगी वो हमें दे देगी। उसके बाद हम अरे को मॉडिफाई किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले तो एक्सेस किया इंडेक्स को, तो हमने उसका कलर इस तरह से, हम उसको इस तरह चेंज कर सकते हैं।
कि इस पे जो जीरो इंडेक्स पे रेड है वो तो रेड है ना, रेड को चेंज किया हमने रेड से। तो इस तरह हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल पहले ऑलरेडी हमारे पास कोई इंडेक्स पड़ा, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन है, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम कलर इस तरह ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर देंगे और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर देंगे, जो हम वैल्यू देंगे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इस तरह 3 पे ग्रीन, मतलब यहाँ इन दोनों को आपस में स्वाइप किया है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा हम इंडेक्स देते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें अनडिफाइंड दे देगा। तो फॉर एग्जांपल ये है 0 1 2 3, हमारे पास 4 इंडेक्स नहीं है। अगर हम 4 इंडेक्स को गेट करते हैं तो उसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है, वो अनडिफाइंड है, इसलिए हमें वो अनडिफाइंड देगा। हम इस अब उसके बाद कोई इस तरह से मॉडिफाई मजीद कर सकते हैं, वो वैल्यू हम दे देंगे, तो वो हमारा 4 इंडेक्स है वो भी, उसमें भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ओवरऑल न्यू अरे इस तरह से बन जाएगी। ये पहले में रेड हमने किया था और इस जगह पे हमने येलो कर दिया था, और इंडेक्स नंबर 2 पे और इंडेक्स नंबर 3 पे हमने ग्रीन कर दिया था। ये दोनों आपस में स्वाइप हो गए थे और इंडेक्स नंबर 4 पे ब्लू आ चुका है क्योंकि हमने ये मजीद यहाँ पे ब्लू का ऐड कर दिया। तो ये मॉडिफाई करने का तरीका हम इंडेक्स के थ्रू मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद अरे के कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इस अरे पे कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें मजीद डाटा आइटम इंसर्ट करते हैं या डाटा आइटम रिमूव करते हैं। डाटा आइटम को इंसर्ट करने या ऐड करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है पुश का और एक है शिफ्ट का। पुश हम यूज़ करते हैं जब अरे के एंड में डाटा को इस जगह पे, ये येलो आखिरी इंडेक्स है, इसके बाद मजीद अगर हम कुछ ऐड जैसे ब्लू हमने करना था तो हम इसको यहाँ पुश के फंक्शन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो अरे के एंड में आएगा। और अगर हम शिफ्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि ये वाला अनशिफ्ट का, सॉरी, अनशिफ्ट का यूज़ करेंगे तो हमारा वो अरे के स्टार्ट में आइटम को या वैल्यू को ऐड करेगा इस जगह पे सबसे पहले इंडेक्स पे। और इसी तरह पॉप का फंक्शन क्या करेगा, वो बिल्कुल एंड से रिमूव करेगा। ये मैं एग्जांपल में अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, और अगर हम शिफ्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो शिफ्ट हमारा शुरू से स्टार्ट में से आइटम को या वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो हमारे पास दो फंक्शन ऐड किए हैं, दो ही रिमूव किए हैं। ऐड के लिए हम पुश और अनशिफ्ट यूज़ करते हैं। पुश एंड पे ऐड करता है और अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करता है। और अब हमारे पास दो मेथड है रिमूव के, पॉप और शिफ्ट के। और हमारे पास दो मेथड है रिमूव के, पॉप और शिफ्ट। पॉप एंड से हमारा एलिमेंट या आइटम रिमूव कर देगा और शिफ्ट स्टार्ट में से आइटम को रिमूव कर देगा या वैल्यू को रिमूव कर देगा। उसके अलावा मजीद कुछ और मेथड भी हैं जिनके बारे में जिनमें से दो दो क्लास में करवाए गए थे, स्लाइस और स्प्लाइस। मैं एग्जांपल में दो तीन और करवा देता हूँ। तो आइए आप कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शॉपिंग का अरे डिक्लेयर की, उसमें हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज हैं जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो इसको टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो ये इम्प्लिसिटली खुद ही इसको डिफाइन कर रहा है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से खुद से एक्सप्लिसिटली भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारी डाटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए जो अरे की है। तो इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप अरे को बनाने के लिए इस तरह से करना पड़ता है। कि आप नंबर के साथ हम खाली नंबर और स्ट्रिंग लिख देते थे, लेकिन जब हमारी डाटा टाइप अरे हो तो फिर उसके साथ हमें इस तरह से ब्रैकेट्स लगानी होती है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे मैं बाकी कोड को कमेंट कर देता हूँ। और इस कोड को हम इस अरे को हमने जब कंसोल डॉट लॉग के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हो ये इस तरह से अरे हमारी शो होगी। जो वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू हमें स्क्रीन पे शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अलावा मैं हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप्स मज़ीद भी हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर की अरे भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा हम एक ही मल्टी मल्टी डायमेंशनल अरे भी ले सकते हैं। हम अरे में अरे मज़ीद अरे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये पहले डाटा टाइप, ये मिक्स्ड अरे है।
इसमें पहले पहले इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, दूसरे पे नंबर और तीसरे पे एक न्यू अरे और इसमें ऐड की हुई है। तो हम इस तरह अरे में मजीद अरे भी नेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था लेंथ प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू हम टोटल लेंथ गेट कर सकते हैं कि कितनी लेंथ है। हम फंक्शन को मजीद भी, ये टोटल इसकी लेंथ आ गई, टोटल 5 एलिमेंट्स है तो इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद इसको एक्सेस करने का तरीका, तो ये जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ब्रेड पड़ी हुई है, तो हमें ब्रेड जो है गेट हो जाएगा। वो हम स्क्रीन पे ही आप देख रहे हो, हम ब्रेड को गेट कर लेंगे। अच्छा, ये इसको मॉडिफाई करने का, हमारे पास जीरो इंडेक्स पे ब्रेड थी तो हम उसको बटर से चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह हम जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेंगे और उसको मॉडिफाई कर देंगे। अब हम अरे को दोबारा स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं और रिजल्ट आप देखोगे कि ब्रेड रिप्लेस हो जाएगी बटर के साथ। ये आप देख रहे हो। अब ये मल्टी डिमेंशनल को अरे अरे को एक्सेस करने का तरीका ये है कि क्योंकि ये इसमें मल्टीपल डाटा टाइप यूज़ हो रही है, तो हम उसको जो डाटा टाइप है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू यूज़ हो रही है। तो इस अरे को एक्सेस करने का जो नेस्टेड अरे है, इसमें इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम इस पहले तो इस फर्स्ट अरे का जो इंडेक्स नंबर होगा उस पर जाएंगे और उसके बाद जो इस अरे में से किसी इंडेक्स को गेट करना चाहते हैं तो फिर उस अरे का इंडेक्स नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ी हुई है, 0 1 2। तो हम अरे के बाद इंडेक्स नंबर 2 पे जाएंगे और उसमें उसके बाद हम इसमें से इस अरे में से ये 2 नंबर गेट करना चाहते हैं, तो हम उसका इंडेक्स जो है वो देंगे। अगर हम यहाँ पे 1 देंगे तो इस जगह पे जो वैल्यू है वो हमें गेट हो जाएगी, और अगर हम इसको 0 देंगे तो इस जगह पे जो वैल्यू है वो गेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होता तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, तो हमें वैल्यू यहाँ पे शो होनी चाहिए। हम इसको कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे गेट कर ली है 5। उसके बाद हम इंडेक्स को यूज़ करते हुए जो वैल्यू है वो भी, वैल्यू को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर भी गेट कर सकते हैं। पहले हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यू गेट कर रहे थे, अब ये है कि वैल्यू के थ्रू हम इंडेक्स नंबर भी गेट कर सकते हैं। उसका एक मेथड है इंडेक्स ऑफ। इसमें ऑफ का ओ कैपिटल है, ये आपने याद रखना है, ये एक मेथड है। तो जिस तरह पुश और पॉप मेथड थे, इसी तरह इंडेक्स ऑफ भी एक मेथड है। तो इसमें हम जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो अ, हम गेट कर लेंगे। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो हमारी अरे में है ही नहीं, जैसे यहाँ पे ये बर्ड्स की अरे मैंने क्रिएट की, उसमें से जब हम एक वैलिड वैल्यू देंगे तो उसका जो इंडेक्स होगा वो हमें गेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनवैलिड देंगे जो हमारी अरे में ही नहीं है तो फिर इंडेक्स हमें -1 उसकी वैल्यू आएगी। इसको रन करके देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने इसको अगर ये वैल्यू दी तो उसका इंडेक्स 2 था, और जब ये वैल्यू दी तो ये हमारी अरे भी नहीं है, तो -1 हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा, उसकी वैल्यू हमें -1 मिलेगी। अब हम मेथड यूज़ करेंगे अरे में आइटम को या वैल्यू को ऐड करने के लिए। ये हमारे पास एक सिटीज़ की अरे है जिसमें अभी 2 सिटी हैं, लाहौर और कराची। हम इसमें एक न्यू सिटी ऐड करना चाहते हैं, इस्लामाबाद। तो पुश का मेथड यूज़ करेंगे। ये पुश का मेथड इस्लामाबाद वैल्यू को इस अरे के एंड में ऐड कर देगा। इसका रिजल्ट हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यू इसने ऐड कर दी, इसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे,
आप देख रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो पुश का मेथड हमने यूज़ किया है, इस ओरिजिनल अरे उसमें हमने वैल्यूज़ को ऐड किया है। तो इस वैल्यू को ऐड होने के बाद जब हम अरे को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं, तो जो ओरिजिनल अरे में आप देख रहे हो एक न्यू आइटम इस्लामाबाद, एक न्यू वैल्यू इस्लामाबाद ऐड हो चुकी है। अच्छा, अरे अरे में ये है कि अगर हमने पहले कोई अरे ली हुई है, तो आप देख रहे हो हम अरे जब कांस्टेंट के साथ लेते हैं तो हम इसको इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह फंक्शन के साथ, लेकिन हम क्योंकि कांस्टेंट लिया तो हम इस अरे को न्यू अरे असाइन नहीं कर सकते। इस तरह से न्यू अरे जब असाइन करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो इस वजह से ये एरर आएगा। लेकिन हम इस अरे को जो है उस मेथड जब यूज़ करते हैं तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहले अरे हमने डिक्लेयर की होगी, जैसे हमने पुश का मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन हम क्योंकि कांस्टेंट लगा रहे हैं तो फिर हम इस अरे को चेंज नहीं कर सकते कि न्यू अरे असाइन नहीं कर सकते। अब मैं इसमें मजीद दो वैल्यू और ऐड करता हूँ, फैसलाबाद और पेशावर, और फिर उसके बाद अरे को डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यू जो है वो एंड पे ऐड होंगी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पहले ऐड करवाया था, उसके बाद हमने फैसलाबाद और पेशावर को ऐड करवाया, और न्यू जब अब हमारी करंट रे उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई और उसमें ये वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब हम शिफ्ट का अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करेंगे, जो कि मैंने बताया हम स्टार्ट में अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अरे के स्टार्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके स्टार्ट में इस्लामाबाद को ऐड करवाते हैं, फिर हम सिटीज़ को दोबारा प्रिंट करवाते हैं। तो ये देख रहे हैं इस्लामाबाद बिल्कुल स्टार्ट में ऐड हो चुका है, और अरे हमारी इंक्रीज हो चुकी है, इसमें अब ये 6 वैल्यूज़ है, टोटल इसकी लेंथ हो गई है। तो अरे के स्टार्ट में अनशिफ्ट यूज़ करते हैं वैल्यू ऐड करवाने के लिए, और इसके एंड पे वैल्यू ऐड करवाने के लिए हम पुश यूज़ करते हैं। आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी एट अ टाइम ऐड करवा सकते हो। मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू की जगह डबल वैल्यू टू वैल्यूज ऐड करवाऊँ तो इस्लामाबाद मुल्तान ऐड हो गया। अब हम रिमूव आइटम को रिमूव करने के लिए मेथड लेते हैं। तो मैंने बताया सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट या आइटम रिमूव करनी हो तो हम उसके लिए पॉप का मेथड यूज़ करते हैं, यानी अरे के एंड से अगर कोई आइटम रिमूव करनी हो या वैल्यू रिमूव करनी हो तो पॉप का मेथड यूज़ करते हैं। और अरे के स्टार्ट से कोई आइटम रिमूव करनी हो तो हम उसके लिए शिफ्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो ये अरे थी, इस पे हमने पॉप का मेथड लगाया तो ये वैल्यू रिटर्न होगी। इसके बाद हम न्यू अरे देख लेते हैं इसका रिजल्ट। ये इस्लामाबाद रिमूव हो जाएगा और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो अरे की वो हमें अरे शो हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि लाहौर और कराची अब दो वैल्यू हमारे पास रह गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हम पॉप मेथड करते हैं तो जो वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाती है उस वैल्यू को हम गेट भी कर सकते हैं। उस वैल्यू को गेट करने के लिए हम इसको कंसोल पे अगर या कंसोल में प्रिंट करवा देंगे या किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे इस मेथड को, तो वो वेरिएबल को जब हम एक्सेस करें वेरिएबल को कंसोल में प्रिंट कराएंगे तो हमें उसमें वो वैल्यू गेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वैल्यू थी इस्लामाबाद, हमने ऊपर एग्जांपल में उसको पॉप करवाया, या फिर मैं इसी सिटीज में से एक, फिर इसी अरे में से एक वैल्यू पॉप करवाता हूँ एंड से इस्लामाबाद। वो वैल्यू अब क्या होगी, कंसोल पे प्रिंट होगी, आप देख लोगे कि वो वैल्यू इस्लामाबाद होगी। और ओरिजिनल जो अरे है वो उसके बगैर जो वैल्यू बच जाएंगी वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देख सकते हो पहले इस्लामाबाद आया इसके थ्रू, यानी पॉप मेथड जब हम लगाते हैं तो वो वैल्यू हमें रिटर्न भी कर सकता है। हम सिंपली लगाएंगे तो वो वैल्यू सिंपली रिमूव कर देगा, लेकिन अगर हम इसको आइसोलेटेड यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ लेट वैल्यू इसके, अब ये यहाँ पे पॉपअप होगा और ये वैल्यू रिटर्न होगी। ये वैल्यू जिसमें वैल्यू में सेव होगी, अगर हम यहाँ पे वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं तो इस तरह हम वैल्यू को जब कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो फिर सेम वही रिजल्ट आएगा इस्लामाबाद।
और रिमेनिंग अरे। अच्छा। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट से अगर कोई आइटम रिमूव करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था हम उसके लिए शिफ्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी अरे है, इसमें से अगर हम ये फर्स्ट वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस पे शिफ्ट का मेथड अप्लाई करेंगे, और उसके बाद रे को जब कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो जो रिमेनिंग रे है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ये वाला आइटम जो है रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमें लोग कराची और इस्लामाबाद दे रहा है, तो हम स्टार्ट से रिमूव करवाने के लिए शिफ्ट, और एंड से रिमूव करवाने के लिए पॉप पॉप मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। हमने शिफ्ट मेथड देखा, पॉप देखा रिमूव करने के लिए, इसी तरह हमने अनशिफ्ट और पुश मेथड देखा ऐड करने के लिए। वो स्टार्ट या एंड में से ऐड या रिमूव करने के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं दरमियान में से या किसी भी जगह से हम कोई इंडेक्स दे के या उस वैल्यू दे के हम उस जगह से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्प्लाइस का मेथड यूज़ करते हैं। और किसी भी वैल्यू का हम इंडेक्स मालूम करने के लिए, जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको बताया था, उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू का हमने इंडेक्स जानना है तो हम उसको मेथड लगाएंगे इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ कैपिटल है, बस आप ये याद रखिएगा। तो उसका जो इंडेक्स है वो हमें यहाँ पे गेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 2, क्योंकि ये 0 1 2। हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू 2 आई है। अब अगर हम इस अरे में से किसी भी जगह से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्प्लाइस का मेथड यूज़ करते हैं। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, आप किसी इंडेक्स पे पहले जाते हो, किसी इंडेक्स को मेंशन करते हो कि इस जगह से हमारी वैल्यू रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद आप अगर तो मेंशन यहाँ पे ना करो, जैसे मैंने यहाँ पे सी इस अरे पे ये स्प्लाइस का मेथड लगाया, और मैं कहता हूँ कि इसमें से अगर तो मैं कोई भी सेकंड आर्गूमेंट नहीं देता, तो वो कहे यहाँ 2 से लेके एंड तक सारे रिमूव कर देगा। इस इंडेक्स से लेके एंड तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सबको रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक वैल्यू रिमूव करे, तो उसके लिए हमें फिर इस तरह सेकंड आर्गूमेंट देना होगा। जितनी हम वैल्यू यहाँ से रिमूव करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिंपल एक वैल्यू रिमूव करवाना चाहता हूँ तो फिर मैं 1 दे दूंगा, अगर मैं 2 करवाना चाहता हूँ तो मैं 2 दे दूंगा, इस तरह से। तो फिर जब हम इसको स्प्लाइस को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद को ये फर्स्ट, ये जो स्प्लाइस ने मेथड हमने स्प्लाइस का मेथड लगाया और जो हमने रिमूव किया इस्लामाबाद, वो इस न्यू स्प्लाइस लिस्ट में आ गया। जितनी हम देंगे स्प्लाइस करेंगे वो इसमें आ जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग ओरिजिनल रे थी वो आपके सामने विदाउट इस्लामाबाद वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू दे देता और उसके बाद इसको रन करते हैं, तो आप देख रहे हो अब इस्लामाबाद और फैसलाबाद 2 वैल्यूज यहाँ से रिमूव होगी ओरिजिनल अरे में से, और ओरिजिनल अरे में अब क्या है, लाहौर, कराची और पेशावर है। तो इस तरह से जब हम किसी भी मिड ऑफ अरे या किसी भी जगह से जहाँ हम खुद से वैल्यू दें कि अरे अरे में से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्प्लाइस का मेथड यूज़ करते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए तो आपने पुश पॉप और शिफ्ट अनशिफ्ट का मेथड देख लिया है। इस तरह अगर हम सप्लाइज में से कुछ भी रिमूव नहीं करना चाहते, इसको सिंपली मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से हम आर्गूमेंट यूज़ करेंगे। सप्लाइज पे जो इंडेक्स नंबर देंगे जहाँ पे आप जाके कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बाद आप जो रिमूव करना चाहते हो, हम यहाँ पे आप कुछ भी रिमूव नहीं करना चाहते तो हम 0 दे देंगे। उसके बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप जो ऐड करना चाहते हो आप उसके बाद कोमा लगा के आप वो वैल्यू उतनी देते जाओगे। अगर आप एक वैल्यू दोगे तो एक वैल्यू सॉरी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल वैल्यू दोगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अब हम इस प्रोग्राम को जब इस अरे को स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे तो इसमें ये 3 न्यू वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये आप देखें इसमें किस इंडेक्स पे जाके ऐड हुआ, 1 इंडेक्स पे जाके 1 में 0 के बाद 1 कराची है,
तो ये कराची आगे शिफ्ट हो जाएगा और इस जगह से 1 से स्टार्ट होगा, फैसलाबाद इंडेक्स नंबर 1 पे आएगा। आप देख रहे हो लाहौर 0 पे है, फैसलाबाद 1 पे है, उसके बाद हमने पेशावर को भी ऐड किया और मुल्तान को ऐड किया, ये 3 वैल्यू हमने न्यू ऐड की। उसके बाद ये जो इंडेक्स नंबर 1 पे था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जगह पे ये 3 न्यू वैल्यू ऐड हो जाएंगी। इस तरह हमने क्लास में देखा था स्लाइस का मेथड। स्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल अरे में से न्यू अरे क्रिएट करके आप आपको एक न्यू अरे दे देता है। ये ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि जो अरे होगी उसको स्लाइस करके एक न्यू अरे दे देगा। जैसे हमारे पास ये सिटीज की एक अरे है, उसको मैं स्लाइस का मेथड लगाता और उसको मैं टू इंडेक्स पहला आर्गुमेंट 2 दे देता, तो ये इंडेक्स नंबर 2 से 0 1 2 यहाँ से स्लाइस करेगा एंड तक सारी वैल्यूज को, और एक न्यू अरे हमने क्रिएट किया उसमें ये वैल्यू हमें स्टोर करके दे देगा। जब हम इस न्यू अरे को कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ इंडेक्स नंबर 2 से लेके आगे सो ऑन जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारी इस अरे में यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद, फैसलाबाद और पेशावर, यानी इंडेक्स नंबर 2 से आगे जितनी भी वैल्यू थी वो सारी की सारी इस न्यू अरे में, न्यू स्लैश अरे का एक वेरिएबल एक अरे ली, उसमें हमने यहाँ पे गेट कर ली। इस तरह ये, अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल अरे को प्रिंट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या पड़ा हुआ है इस टाइम पे। आप देख रहे हैं ओरिजिनल अरे वैसे की वैसी है, उसमें वैल्यूज जो ओरिजिनल थी वो सारी पूरी है उसमें से। ये जो स्लाइस का मेथड है ये ओरिजिनल अरे में से वैल्यू को कट नहीं करता, ये एक न्यू, ये वैल्यू हमें एक स्लाइस करके एक न्यू अरे में हम इसको स्टोर करते हैं। ये न्यू अरे हमें रिटर्न करता है, तो हम उसको जब किसी वैल्यू में स्टोर करेंगे तो ही हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। ओरिजिनल अरे पे ये ओरिजिनल अरे में से वैल्यू को रिमूव नहीं करता, जबकि स्लाइस स्प्लाइस का मेथड ओरिजिनल अरे में से वैल्यू को रिमूव करता है, उसके ओरिजिनल अरे में से वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्लाइस हमें एक सेपरेट न्यू अरे रिटर्न करता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। इसी तरह एक और हमारे पास मेथड है स्प्लिट का। इसका रिजल्ट आप देखें फिर आप समझ आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये वो हमारे पास स्ट्रिंग थी, ये देख रहे हैं ये स्ट्रिंग है, ये अरे नहीं है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखें, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि अरे के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स लगानी होती है स्टार्ट और एंड पे। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवाया। आप देख ले लिस्ट ऑफ सिटीज, ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इनके दरमियान में यहाँ पे ये कॉमा आ रहा है। तो जिस जिस स्ट्रिंग में जिस जगह कॉमा आ रहा है मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको इस जगह से स्प्लिट करके इसको एक अरे में वैल्यू को ऐड कर दूं। तो उसके लिए हम स्प्लिट का मेथड लगाते हैं। तो इस स्ट्रिंग को जिसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया था, इस वेरिएबल पे हमने स्प्लिट का मेथड लगाया और जिस जगह से हम स्प्लिट करना चाहते थे वो हमने वैल्यू यहाँ पे दे दी आर्गुमेंट के तौर पे, और उसको इसको ये स्प्लिट करके स्ट्रिंग को उस जगह से एक न्यू वेरिएबल cities2 का उसमें रे के तौर पे स्टोर करवा देगा। जब हम इस cities2 को कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हो सारी स्ट्रिंग जो है वो अरे में कन्वर्ट हो चुकी है और जहाँ जहाँ से स्प्लिट किया था वो आइटम इंडेक्स हो चुकी है सेपरेटली, हर एक इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये स्प्लिट का मेथड था जो कि क्लास में तो नहीं करवाया था, लेकिन मैंने कहा बता दूं। इसी तरह से एक मेथड ज्वाइन का, ये मेरे पास एक एलिमेंट्स मैंने वैसे फायर एयर वाटर की एक 3 एलिमेंट की एक अरे ली। हम इसको ज्वाइन मेथड लगाते हैं। ज्वाइन में ये क्या करता है, ये इस सब को ज्वाइन करके और दरमियान में जो कॉमा होता है वो भी इसका अरे का ऐड करके ये हमें एक स्ट्रिंग दे देता है।
मैंने यहाँ पे एलिमेंट पे एक जॉइन का मेथड लगाया, इसमें कुछ भी अभी आर्गुमेंट नहीं सेट पास किया, तो इसने क्या किया, वो सबको एक अरे बना के दे दिया और स्ट्रिंग बना के दे दिया। तो अगर मैं कहता हूँ इसके दरमियान में कुछ भी ना आए, बिल्कुल ब्लैंक हो, तो फिर ये कॉमा जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। और ये हमें ये जॉइन का मेथड हमें अरे से स्ट्रिंग दे रहा है, जबकि स्प्लिट का मेथड हमें स्ट्रिंग से अरे दे रहा था। तो जब हम इसको यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे तो ये दरमियान में बिल्कुल ये जो कॉमा आता है अरे का वो रिमूव कर देगा। आप देख रहे हो वो यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। इसी तरह हम इसको यहाँ पे स्पेस देते हैं तो ये ज्वाइन करेगा अरे को, दरमियान में स्पेस देके इस तरह से, ये आप देख रहे हो। जो अरे के इंडेक्स होते हैं उन सबको ज्वाइन कर देता है बेसिकली ज्वाइन का मेथड, और इसको कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग में। तो इस ज्वाइन करने के लिए जो ज्वाइनिंग दरमियान में आर्गूमेंट है वो हम देंगे। हम किस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कुछ भी नहीं देंगे तो वो सिंपली वैसे प्रिंट करवा देगा। अगर इसको यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे तो वो दरमियान से कोमा रिमूव करवा देगा। अगर स्पेस देंगे तो दरमियान में स्पेस ऐड करवा देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो। और अगर हम दरमियान में इस तरह से ये माइनस का साइन या कुछ भी आप देंगे, यहाँ पे कुछ आप लेटर भी दे सकते हो ABCD, तो वो यहाँ पे दरमियान में जो ज्वाइनिंग जहाँ से इंडेक्स ज्वाइन हो रहा है उस जगह पे ये आपको ज्वाइन कर देगा, ये आर्गुमेंट लगा के दरमियान में। और ये वैल्यू को ये हमें एक न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, ये ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल अरे को दोबारा प्रिंट करवाया तो आप देख रहे हो ओरिजिनल अरे वैसी की वैसी है, वो चेंज नहीं हुई। जबकि ये मेथड हमें न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। हम इसको कंसोल में प्रिंट करवा के देख सकते हैं, या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, फिर उस वेरिएबल को कंसोल में प्रिंट करवाएंगे तो भी सेम रिजल्ट इस तरह से आएगा जिस तरह भी आ रहा है। इस तरह एक और मेथड है टू स्ट्रिंग का। ये क्या करता है कि ये हमारी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये अरे थी तो इसको वही मेथड जो ज्वाइन वाला एम्प्टी लगाया था सेम उसी तरह ये भी अरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ये मेथड है टू स्ट्रिंग का। इसको एक बार फिर प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो लास्ट लाइन है ये हमें अरे थी, हमारी अरे को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका एक मेथड था। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड थे और जो कि क्लास में सारे बताया गया तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा मेथड भी आपको बता दिए। और अगर आप अरे के मज़ीद मेथड देखना चाहते हैं तो मैं ये एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप यहाँ जाके अरे को मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। और बाकी के जो मेथड मैंने कुछ मेथड डिस्कस किए हैं, बाकी के मेथड अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मेथड्स हैं जो आप डिटेल में विद एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसमें से ये कुछ मेथड्स हैं, हमने इसमें से कुछ डिस्कस भी किए हैं, जैसे जॉइन है और पुश, शिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, इस तरह से टू स्ट्रिंग अनशिफ्ट ये हमने डिस्कस किया। और बाकी मेथड आप यहाँ से जाके देख सकते हैं और इनके एग्जांपल को देख के आप समझ लें और इनके फंक्शन आप देख सकते हैं।